हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और इसमें मैं अपना इंट्रो देती हूँ। मेरा नाम अनामिका यादव है, मैं टीजीटी हिंदी हूँ और आज मैं आपके सामने एकलव्य से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती है लोगों के मन में ज्वाइनिंग से पहले, वो सारे डाउट्स को मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो भी क्वेश्चंस मुझे समझ में आए कि आपको इन क्वेश्चंस का जवाब देना चाहिए, वो क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। जैसे कि मुझे इस जॉब में काम करते 2 साल हो गए हैं। मेरी ज्वाइनिंग 2 साल पहले थी, फर्स्ट बैच में। तो सबसे पहले लोगों के मन में ये क्यूरीज होती हैं कि क्या स्कूल की टाइमिंग रहती होगी, कैसे वहाँ की ज़िंदगी रहती होगी, लोग को क्या काम होते होंगे टीचरों के। काम के साथ साथ उनके क्या एकेडमिक काम भी होते होंगे, एकेडमिक वर्क्स के साथ साथ उनको जो डिपार्टमेंटल वर्क होते होंगे वो कितने ज़्यादा होते होंगे। और हमारे रेसिडेंशियल स्कूल में जो है हाउस सिस्टम का वो है, तो क्या हाउस सिस्टम्स में क्या हाउस सिस्टम क्या होता है, एचएम क्या होते हैं, एएचएम क्या होते हैं। और रेसिडेंशियल स्कूल है, आप लोगों को अच्छे से पता है, तो 24 घंटे की ड्यूटी होती है। तो 24 घंटे की ड्यूटी कैसे करनी होती है, क्या हमेशा 24 घंटे वहाँ हमें रहने होते हैं, नहीं रहने होते हैं, ये सारे जो हमारे दिमाग में प्रश्न आते हैं, आज मैं उन्हीं का उत्तर आप लोगों को दूँगी। सबसे पहले मैं स्कूल की टाइमिंग को लेकर बात करूँगी। स्कूल की टाइमिंग ठंडियों की और गर्मियों की दोनों की अलग अलग होती है। गर्मियों में 7:30 बजे से होती है, 7:25 से 7:30 से 1:40 तक, 2 बजे के अराउंड होती है। और ठंडियों की थोड़ी सी टाइमिंग आगे बढ़ जाती है। बाकी स्कूल की टाइमिंग के साथ साथ आपको जो है बच्चों की रेमेडियल और सुपरविज़न लेनी पड़ती है। रेमेडियल की टाइमिंग शाम की होती है, 4 बजे, 3 से 4 होती है। और सुपरविज़न की टाइमिंग भी वही सेम ही होती है। उस टाइम पे जो वीक बच्चे होते हैं उनकी रेमेडियल लेनी होती है अपने सब्जेक्ट में, और जो स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं उनको और अच्छा करने के लिए उनको सुपरवाइज्ड करना पड़ता है। तो उस टाइम पे क्लास में बच्चों के हिसाब से डिवाइड कर दिए जाते हैं, अलग अलग टीचर होते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। फिर आते हैं कि आपको क्या कहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ क्या डिपार्टमेंटल वर्क भी देखने पड़ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको डिपार्टमेंटल वर्क्स भी देखने पड़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को जो भी डिपार्टमेंट है, एकेडमिक एडमिशन हो गया, एग्ज़ामिनेशन हो गया, सीबीएसई हो गया, उसके एक एक इंचार्ज होते हैं। उसमें उनके साथ साथ जो सारे टीचर्स होते हैं वो मेंबर होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट के एक हेड होते हैं और ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं। ये तो मैंने आप लोगों को 1 2 3 डिपार्टमेंट मेन बताए हैं। तो उनके साथ साथ उनको उस डिपार्टमेंट में जितने भी काम होते हैं, जैसे एडमिशन का जितने भी एडमिशन होते हैं, वो डिपार्टमेंट के मेंबर, स्कॉलरशिप, ये सारी चीज़ें वही देखते हैं इंचार्ज के साथ साथ। और जो सीबीएसई हो गया उसमें जिससे जो काम होता है वही देखते हैं। और सीसीए डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट जिसमें भी आपके स्कूल में अरेंजमेंट होती हैं, फंक्शंस होते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट का काम जो है सीसीए देखता है। फंक्शंस जितने भी हैं, बच्चों को प्रोग्राम करवाना या बीच बीच में काम आते रहते हैं, तो वो सारा उनका काम होता है देखना। तो डिपार्टमेंट वर्क भी आप लोगों को इसमें जो है देखना पड़ता है, एकेडमिक के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ। फिर नेक्स्ट आते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन लोगों के मन में रहता है कि रेसिडेंशियल स्कूल है तो 24 घंटे की ड्यूटी है, तो क्या 24 घंटे हमें करने पड़ते हैं। तो जी नहीं दोस्तों, रेसिडेंशियल स्कूल है, वहाँ पे ड्यूटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये सिस्टम है कि बच्चे वहाँ पे रह के पढ़ते हैं। तो उसके साथ साथ जो वहाँ के टीचर्स हैं उनको भी रहने के लिए सुविधा, उनको भी रहने की जो है व्यवस्था रहती है वहाँ पे, उनको भी उनके फ्लैट्स मिलते हैं। तो वहाँ पे स्कूल कैंपस के अंदर ही, तो वहाँ पे 24 घंटे की ड्यूटी का मतलब ये है कि आपको कभी भी अगर कोई ज़रूरत पड़ रही है तो आपको बुलाया जा सकता है। बच्चे हैं, अगर बच्चे कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं, कोई बात हो गई, कुछ भी है, तो आपको बुलाया जा सकता है। आप उसके लिए ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरा ड्यूटी जो मेरी ड्यूटी और है वो ख़त्म हो गई है तो मैं नहीं आ सकता, या जो भी है। और आपको उसके लिए कोई भी अलग से सीसीएल नहीं मिलता कि हाँ नेक्स्ट डे आप लेट आओ, या फिर आपको उतने घंटे, जितने घंटे आप वहाँ पे उस टाइम पे थे उतने घंटे आप बाद में आप ले सको, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक और चीज़ है कि अभी कुछ इमारत में ऐसे हैं जहाँ पे क्वार्टर्स नहीं मिले हैं टीचरों को, या स्कूल बना नहीं है। जैसे कि हमारे इमारत है, अभी स्कूल नहीं बना है, बन रहा है हमारा स्कूल। तो बच्चों के रहने की जो थोड़ी बहुत व्यवस्था है वहीं पे है, और हम लोगों को कोई क्वार्टर नहीं मिला है, हम बाहर रहते हैं, हम बाहर से अप डाउन करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, कभी रात में कभी भी कुछ भी हो, तो हम लोगों को जाना पड़ता है। और वार्डन नहीं होती है तो नाइट ड्यूटी, ये भी क्वेश्चन है, वार्डन नहीं, अरे नाइट ड्यूटी किसकी रहती होगी। तो पहले मैं बता दूं, नाइट ड्यूटी वार्डन की होती है सोने की, लेकिन अगर वार्डन छुट्टी पे है तो हाउस मास्टर्स की होती है।
अब हाउस मास्टर्स वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग उनकी ड्यूटी लगती है। एक दिन एक हाउस मास्टर की लगती है, दूसरे दिन दूसरे की लगती है, जितने दिन वो छुट्टी पे हो उसके अकॉर्डिंग। अब एक है कि हाउस सिस्टम है हमारे स्कूल में, ये हाउस मास्टर क्या होता है, ये हाउस सिस्टम क्या होता है, HM AHM ये सब क्या होता है। तो मैं धीरे धीरे इस बात पे भी आती हूँ कि हाउस सिस्टम है जिसमें बच्चों को हाउस वाइज डिवाइड किया जाता है। ब्रह्मपुत्र गंगा हाउस, ब्रह्मपुत्र हाउस, गोदावरी हाउस, तापी हाउस, इसके अकॉर्डिंग उसमें आपके जितने भी बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग भी उनको डिवाइड किया जाता है। 20-30 बच्चे जितने भी स्ट्रेंथ हो, फिर अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ है बच्चों की तो सीनियर जूनियर के हिसाब से हाउस भी डिवाइड किया जाता है। तो हमारे में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसलिए हमारे में ऐसे ही है 20-20, 25-25 बच्चे के हिसाब से है। तो उन बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। सुबह सुबह उनकी दोनों टाइम अटेंडेंस लेनी पड़ती है, मॉर्निंग अटेंडेंस, इवनिंग अटेंडेंस। और उन बच्चे का, जैसे मेरे हाउस में 20 बच्चे हैं, मैं हाउस मास्टर हूँ, तो मैं अपने 20 बच्चों का ध्यान प्रॉपर मुझे रखनी पड़ती है कि इनकी तबीयत ख़राब हुई तो सारी चीज़ें एक बार देखना पड़ता है। और एक और सिस्टम है कि हमारे स्कूल में हमारे नहीं, एकलव्य में सारे में नर्स का वो रहता है कि स्कूल में एक नर्स प्रॉपर 24 घंटे रहती है। तो जो भी होता है, बच्चों की तबीयत ख़राब है, जो भी खराब है, हाउस मास्टर को बताया जाता है, फिर नर्स उसका जो है उपचार करती है। अगर उन पे नहीं होता है तो फिर हम बाहर जाते हैं। तो वो सब होता है। हाउस मास्टर का मतलब होता है कि आप उस बच्चों के हाउस मास्टर हैं, आपको उनका ध्यान रखना पड़ता है। और उसके अंतर्गत भी आपको कैप्टन, वाइस कैप्टन बनाने पड़ते हैं अपने हाउस से, जो आपको प्रॉपर अपडेट देते रहे कि हाँ मैम मेरे हाउस में इस बच्चों को ये हुआ, ये हुआ। तो ये होता है हाउस मास्टर वाला। और उसके साथ साथ हमें इसके अलाउंसेस भी मिलते हैं 1200। और टाइम हर साल जो है, हर साल 6 महीने पे हाउस सिस्टम बदलता है कि अभी हम हैं, फिर बाद में कोई और होता है। अगर जहाँ पे उतने टीचर नहीं होते तो वहाँ पे वही होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और जहाँ तक जिसको भी ज़रूरत हो, जो इस समय एग्ज़ाम दिया हो, जिसका मेंस हो, उसको बेस्ट ऑफ लक, और उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा, शायद उनके लिए यूज़फुल हो।